हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है टाइप ऑफ फंक्शन में जो है वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन का जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो हमारी होने वाली टॉपिक है, हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है। हम जैसे कोई फंक्शन हमको दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के दे दिए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के दे दिए हैं, तो उसमें पॉसिबल ऑफ टोटल वन वन फंक्शन हमको फाइंड करना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो होगा हमारा काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन में तीन केस होते हैं। पहला होता है हमारा एन ए इक्वल टू एन बी, जिसमें क्या होता है, रेंज जो होता है इसमें क्या होता है, एन ए इक्वल टू एन बी में नंबर ऑफ सेट ए जो डोमेन के नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट इक्वल टू रेंज एलिमेंट्स के। जैसे हमारा इस टाइप से अगर कोई सेट दिया है, मान लो फंक्शन है यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, इसमें 1 2 3 और यहाँ पर भी ए बी सी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3 हैं। और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वन वन फंक्शन होंगे, क्या होगा? अगर हम 1 को लेंगे तो कितनी चॉइसेस होगा? 3 चॉइसेस। और 2 को लेंगे कितना होगा? 2 चॉइसेस। 3 को लेंगे 1 चॉइसेस। इसका जो टोटल हम निकालते हैं, तो टोटल जो है कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होता है क्या होगा, जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं एन का फैक्टोरियल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एन का क्या करेंगे? फैक्टोरियल करेंगे। तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 3 का फैक्टोरियल करेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, 3 2 = 6, 6 1 = 6। हमारा कितना आएगा यहाँ पे? 6 आएगा। इसको हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे 1 है हमारा, 1 की कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, 1 कितने एलिमेंट को चॉइस करेगा? 3 को चॉइस करेगा। ठीक है, 3 एलिमेंट यहाँ पे समझ लेते हैं, 3 एलिमेंट्स। और उसके बाद 2 है, 2 कितने एलिमेंट्स चॉइस करेगा? क्योंकि एक बार 1 जो है 3 चॉइस करने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, 1 3 बार चॉइस कर सकता है। ठीक है, और 2 जो होगा कितनी बार चॉइस कर सकता है? कितने एलिमेंट्स को? 2 एलिमेंट्स बचे होंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी एक एलिमेंट्स को चॉइस कर लिया होगा, 3 पर पॉसिबल होगी। तो इसके पास कितना होगा? 2 होगा और 2, और उसके बाद बचा 3 की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 एलिमेंट्स बचा होगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी इसके पास? 1। तो टोटल कितना होगा? 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे? 6 होंगे हमारे। इसी टाइप से अगर हमारा कुछ और एग्जांपल्स लेकर देखेंगे हम, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे यहाँ पे सेट ए सेट बी, यहाँ पे होना क्या चाहिए? नंबर ऑफ सेट ए होगा और नंबर ऑफ सेट बी के जो एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वहाँ पे वन वन फंक्शन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 केस होते हैं, हम तीनों केस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा अगर मान लो यहाँ पे दे दिया 1 2 है और यहाँ पे 1 ए और बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू कितना है? 2 है। 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। तो अगर इसको उस टाइप से हम ले तो क्या होगा? 1 की चॉइसेस कितनी होंगी? 2 चॉइसेस हैं। और 1 की क्या है? 2 चॉइसेस हैं। और 2 की क्या चॉइसेस हैं? 1 चॉइसेस हैं। 2 की कितनी चॉइसेस हैं? 1 चॉइसेस हैं। तो क्या होगा? इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा? 3 इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 2 आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी चॉइस कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ 2 का कितने चॉइसेस? 1 है। तो 2 × 1 कितना आएगा? 2 आएगा।
और हम इसी तरह से एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे दे दिया, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी और डी। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी डी। फाइंड द टोटल 1 फंक्शन। फाइंड द टोटल 1 फंक्शन। एक क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम 2019 से पूछा गया था। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एन आप ए की जो कार्डिनलिटी है क्या है, 4 है, और कार्डिनलिटी बी का कितना है, बी का देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 है एलिमेंट्स। तो इसकी टोटल क्या होगा, एन ए इक्वल टू एन बी है। तो हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल कर देंगे। एन का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 3 12, 12 दूना 24। इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 24 1 फंक्शन होंगे। टोटल 1 फंक्शन कितने होंगे इसके, 24 होंगे। टोटल 1 फंक्शन कितने होंगे, 24 होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में 100% पूछा जाता है। हम उसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात हमारा टारगेट है यूपी टीजीटी को लेकर के। तो यूपी टीजीटी में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेबस आप लोगों का चयन कर रहे हैं। और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसी टॉपिक को हम लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो जो हमने पढ़ लिया कि टोटल काउंटिंग, फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया एन ए इक्वल टू एन बी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ और सेट बी इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, हमको क्या करना, टोटल 1 फंक्शन निकालना है। क्या करेंगे, एन ए देखेंगे कितना है 4, एन बी अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे आएगा हम इसका क्या करेंगे, फैक्टोरियल कर देंगे। इसका फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल करने के बाद में जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। टोटल 1 फंक्शन होंगे। और हम देख लेते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एन ए इज ग्रेटर देन एन बी है तो क्या होगा, एन ए ग्रेटर देन एन बी है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि यहाँ 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि अगर एन ए इज ग्रेटर देन एन बी है तो वहाँ हमको टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर निकालना होगा तो हमारा क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक सेट दे दिया ए और एक सेट दे दिया बी। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, सेट ए में ए बी और सी 3 एलिमेंट्स दिया, और एन बी में क्या किया, 1 और 2 दे दिया। हमें अगर इसका 1 फंक्शन बनाना होगा तो क्या बनेगा, 1 फंक्शन होने के लिए क्या है कि एक किसी एलिमेंट की 1 इमेज होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे क्या 1 इमेज यहाँ पे बना और यहाँ पे 1 इमेज बना। 3 क्या है, 3 एलिमेंट्स का कोई इमेज यहाँ पे बनने है ही नहीं प्रायिकता। तो क्या होगा, 3 का जब इमेज नहीं बनेगा तो यह फंक्शन होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा एन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एन बी होगा, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो होगा वह ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, एक दो हम एग्जांपल्स करके देखेंगे। सेट एन ऑफ ए
इक्वल टू 6 एंड n ऑफ b इक्वल टू 5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन सेट ऑफ एन ए इक्वल टू 6 एंड सेट ऑफ एन बी इक्वल टू 5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। हमारा जो है कि वन फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। वन फंक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, जीरो होगा, क्योंकि एन ऑफ ए के एक ऐसा एलिमेंट्स बचेगा जिसका कोई प्रतिबिंब जो है, कोई इमेज जो है रेंज के किसी एलिमेंट्स पे नहीं बनेगा। जब किसी एलिमेंट पे रेंज पे नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसका हम डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे अगर डायग्राम कुछ इस टाइप से इसका बनेगा, ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी और ई है, ठीक है, ई 5 मान लो यहाँ पे, तो उसमें 6 दिया था ना, ई, और यहाँ पे क्या एफ मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ए बी एफ सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए ना इसमें, 1 2 3 4 और 5। अब इसका अगर वन फंक्शन तुम बनाओगे तो क्या बनेगा, मान लो ए का इसके साथ में बना, ठीक, बी का 2 के साथ में, एफ का 3 के साथ में, सी का 4 के साथ में, डी का 5 के साथ में बना, ठीक है। क्या यहाँ पे ई जो एलिमेंट्स है इसका इमेज कहीं बनेगा, अगर कहीं पे बना भी देते हो तो क्या होगा, वन फंक्शन नहीं, मेनी वन हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले में आपने पढ़ा था। और डिफरेंट एलिमेंट का अगर सेम इमेज बनेगा क्या होगा, हमारा फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, इसका वन में क्या होगा, वन में कोई भी जो है वन हमारा नहीं बन पाएगा। तो इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टीजीटी में। टीजीटी क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंक्शन से, 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंक्शन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे थर्ड केस क्या है। थर्ड केस में जो होता है एन ए इज लेस देन एन बी होता है, ठीक है, एन बी होता है। यहाँ पे जैसे एन ए इक्वल इस टाइप से इसका निकालते हैं, ए सेट दे दिया, ठीक है, 1 2 2 दे दिया, ठीक। इधर क्या किया, ग्रेटर दे देगा। इसमें क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे ए में, और नंबर ऑफ सेट एलिमेंट जो बी होगा उसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे वन फंक्शन तो बनेगा, क्योंकि 1 का एलिमेंट से यहाँ अगर करा देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 1 बनेगा। इसका जो कंडीशन होता है क्या होता है, यहाँ पे 1 की कितनी है, 1 2 3 एलिमेंट से 3 बार, उसके बाद एक कम कर देंगे, क्या होगा, 2 है, 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 है। यही जो होगा, यही आंसर इसका होता है 6, ठीक है। और हम देखेंगे जैसे इस टाइप से दे दिया, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो बड़े पे, एक तो छोटे दोनों लेकर एग्जांपल बताया था। यहाँ पे देखो जैसे इस टाइप का दिया, ए इक्वल टू ए 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा कर दिया, बी में 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, ठीक है, 6 हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, यहाँ पे जो होगा 1 की जो होगी चॉइस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 होगी। 6 इंटू 2 की कितनी होगी, 5 होगी। और 3 का कितना होगा, 4 टाइम्स होंगे। 4 इंटू 4 का कितना होगा, 3 टाइम्स। यही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 3 360। कितने होंगे वन फंक्शन जो टोटल इसमें होंगे 360 होंगे।
ठीक है, इसका इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसमें कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, या इसका फैक्टोरियल लेकर के अपान में आप इसका कर सकते हैं एन बी फैक्टोरियल अपान एन ए, तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एन बी इक्वल टू 6 एलिमेंट्स हैं, 6 फैक्टोरियल अपान यहाँ पे 1 2 3 और 4, कितने हैं, 4 हैं। नहीं हो पाएगा ये, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग लगाएंगे, इसमें इसी टाइप से निकालेंगे, ठीक है। और हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछेगा, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप से पूछे गए हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, सेट ए इक्वल टू 7, सेट ए एन ऑफ ए इक्वल टू 7 एंड एन ऑफ बी इक्वल टू 10, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। क्या 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ हमको 1 फंक्शन निकालना है। क्या करेंगे, इसका एन बी फैक्टोरियल करेंगे। एन बी का फैक्टोरियल कितना है, 10 है, और एन ए का कितना है, 7 है। तो ठीक है, जो पहला एलिमेंट्स होगा उसके पास चॉइस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल अपान, इसको क्या मानेंगे, एन बी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एन बी फैक्टोरियल अपान एन बी फैक्टोरियल अपान एन बी माइनस एन ऑफ ए, एन बी माइनस एन ऑफ ए का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर आएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एन बी कितना है हमारा, 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ पे कितना फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है। और एन बी माइनस एन ए, एन बी कितना है 10 और एन ए कितना है 7 का होल फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आएगा, बचेगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। इसका हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसका बचेगा कितना, 4 5 20 20 20 6 120 12 84 840 हुआ यहाँ पे। यहाँ तक कितना आया, 840 हुआ। और यहाँ पे 840 है, ठीक है, यहाँ लिख लो 840 हुआ यहाँ पे। 840 इंटू 90 9 8 72 720, 840 गुणे 720, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। जो आएगा आपका यहाँ पे हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका आएगा वही क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन होगा। आप इतना देख सकते हैं कैलकुलेशन में, हर जगह सही है। तो हम ये क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप ही बनाना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। तो आपसे हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे, ऑनटू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है, और टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे इसके पहले भी जो है कि आपके 18 लेक्चर्स कंप्लीट कराए गए हैं, जिसमें से सेट थियरी और रिलेशन और फंक्शन जो है कि कंप्लीट लगभग हो गए हैं। इसमें से 1-2 टॉपिक और चलेगा, इसके पहले वाले लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप वहां से जा कर के अपना देख लीजिएगा। आपके टीजीटी को ही टारगेट में लेकर के यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले आप सभी छात्रों के लिए पूरे टीजीटी कोर्स को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।